क्यों? मेरे साथ ही क्यों? वो घंटों वहीं पड़ा रहा, फिर रैश ड्राइविंग करता उस घर पहुंचा जहां सिर्फ उसे नफरत करना सिखाया गया था हमेशा, जहां उसे सिखाया गया था कि अपनी बीवी को धोखा कैसे देना है, जहां उसे बताया गया था कि कैसे लोगों की मोहब्बत से भागना है और उनसे नफरत करते उन्हें खुद से नफरत करवानी है। खाला साइमा नकवी, वो चिल्लाया कि ताहिरा नकवी और उसकी खाला साइमा नकवी। वो औरत बाहर निकल आए और उसकी टूटी बिखरी हालत देखने लगे। मेरे बच्चे, ये मेरे शहजादे, क्या हुआ? उस लड़की ने कुछ कहा? वो अपने बाप जैसी ही है। चुप! उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो मार दूंगा जान से मैं तुम्हें। वो बोला और जेब से गन निकाली और उस औरत पर तानी। शायान! ताहिरा नकवी ने उसे थामना चाहा। हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना, नहीं तो इसी वक्त सबको मार डालूंगा मैं। जिसने मुझे खुद साख्ता नफरत में झुलसाया, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी शख्सियत सब मस्त करके रख दिया। साइमा नकवी के सामने वो कागजात फेंके तो वो थम गई और कदम पीछे हटा लिए। इतनी बड़ी सज़ा किस चीज़ की? आपकी बहन का बेटा होने की, आपको अपनी माँ से ज़्यादा माँ, एहतराम और पागलों की तरह मोहब्बत करने की। बोलें, क्या ये सच है? इतना गिर गई आप? बल्कि आप तो सालों से ये सब करती आ रही हैं। कभी सोचा है खुदा को मुंह कैसे दिखाएंगी? औरत होकर बद्दुआएं देते, किसी का हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आई आपको? अच्छा हुआ वो शख्स नहीं मिला आपको। आप जैसी औरत खावर उस्मानी जैसे मर्द को डिज़र्व ही नहीं करती, जिसने बीवी से निबाह किया, मोहब्बत निभाई और बिना आपकी ज़ात पर कीचड़ उछाले अपने हक से आक हो गए, घर से निकाल दिए गए। जिसने बीवी के बाद भी किसी और औरत का नहीं सोचा, जिसने आप जैसी औरत के गुनाह की खुलेआम मिलती दावत को हर बार मुस्तरद किया। आपके मुंह पर दे मारी आपकी दावत से और बदकिरदार कहलाती रही आप उन्हें मुझसे। बदकिरदार पता है कौन है? वो धाड़ा लेकिन कह ना सका कि साइमा नकवी, तुम जैसी औरतें हैं बदकिरदार। नफरत है मुझे आपसे। हाँ, किया मैंने ये सब तो क्या गलत किया? मोहब्बत की और उसे हासिल करना चाह। तुम भी तो पागल हो ना अपनी मोहब्बत के लिए। वो सोफे पर बैठती बोली जैसे कुछ आम सी बात हो। हाँ, मैं पागल हूँ क्योंकि वो लड़की मेरी मनकूहा थी, बीवी है वो मेरी, हक रखता हूँ मैं उस पर। वो मोहब्बत है मेरी आखिरी। आप पूछ रही हैं क्या गलत किया? वो हैरत में था। अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जाओ अभी बाद में बात करेंगे। आखिर तुमने भी तो उस लड़की को धोखा नहीं, धोखा दिया मैंने उसे। आपके कहने पर भी किसी लम्हे धोखा नहीं दिया मैंने उसे। जिस दिन मेरे दिल ने उसे कबूल करते उससे निबाह की सोची, उसके बाद एक लम्हा भी फरेब नहीं था, एक लम्हा भी मैंने उससे झूठी मोहब्बत नहीं की। वो मेरी रगों में उतरती गई, मेरे दिल का इत्मीनान और दर्द दोनों बन गई। वो सांसें बन गई जिसके बगैर मैं अब जी नहीं सकता और वो मरने भी नहीं देती। मेरा क्या कसूर था? मैंने तो बेलौस मोहब्बत की थी आपसे खाला। मुझे क्यों घसीटा इस दुश्मनी में? मुझे क्यों उस शख्स से नफ़रत करवाई जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि बचपन में ही अपना सबसे कीमती मताए हयात मुझे सौंप गया, बिना फरमाइश किए मेरी झोली में डाल गया। और बदले में मैंने क्या किया? मैंने साइमा नकवी के भांजे होने का सबूत दिया और इस तरह गिर गया। हाउ कैन आई डू दिस? रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। सुन रही हैं आप? मेरी मोहब्बत मुझे माफ़ नहीं करेगी और खुदारा मुझसे कभी भी मोहब्बत की है तो दुआ कीजिए कि वो मुझे अपना ले, नहीं तो मैं बिना गुनाह के ही मारा जाऊंगा। शायान रिलैक्स, जो भी था वो भांजा था उसका, वो मोहब्बत करती थी उससे, वो खाली हाथ रह जाती उसके बगैर। एक वही तो था जो उनसे बेलौस मोहब्बत करता था। बस यहीं तक का था हमारा सफ़र आपसे, बल्कि इस घर से और अपनी माँ की माँ और बहन से भी मुझे नफ़रत है अब, शदीद नफ़रत। वो कहता हर चीज़ को ठोकर की जद में लाता बाहर निकलता चला गया, जबकि साइमा नकवी वहीं ढह सी गई। यही हाल ताहिरा नकवी का था। काश वक्त पर अपनी बेटी पर लगाम डाली होती तो आज पछतावे मुकद्दर न ठहरते। वो जानती थी शायान उस्मानी अपनी ज़ुबान का कितना पक्का है। वो अब क़यामत तक उनसे नहीं मिलने वाला था, उनसे वाहिद मोहब्बत करने वाला भी चला गया था। वो उठकर कमरे में बंद हो गई। यहीं रोक दें, मैं चली जाऊंगी। नहीं मैम, भाई की इज्जत है आप। भाभी, वो बोला तो कौनैन जो कुछ गुस्से में बोलने लगी थी, थम गई। आपको पता है आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको वो शख्स मिला जिसके लिए मोहब्बत जैसी सब चीज़ें खुराफात थी। वो लड़कियों में उठते बैठते थे। आपके बाद वो शायान उस्मानी तो वो रहा ही नहीं जिसे हम जानते थे। उस शख्स ने आपसे पहली और आखिरी मोहब्बत की है। इससे पहले मैंने उन्हें किसी के लिए इतना पागल और जज्बाती होते नहीं देखा। मैं उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ। वो अक्सर वहाँ आकर भी नींद में एक ही नाम का विर्द करते थे और वो नाम था कौनैन।
उन्होंने अपना एक घर बेच दिया जो उन्होंने अपनी कमाई से बनाया था। उस घर से उन्हें बहुत उनसियत थी। उन्होंने कहा वो आपके साथ रब के घर जाएंगे। क्या इससे ज़्यादा कोई किसी की ज़िंदगी में अहमियत रख सकता है? आपकी खाला ने शुरू से ही उन्हें आपके वालिद साहब से नफ़रत करने पर मजबूर किया है। क्या कोई बच्चा खुद से किसी से नफ़रत कर सकता है? और आप जानती हैं, उन्होंने आपको एक पल के लिए भी धोखा नहीं दिया। हाँ, शुरू में नौकरी आपको खावर उस्मानी की बेटी की वजह से दी थी, ताकि उस शख्स को तकलीफ़ पहुंचा सकें। लेकिन जब आपसे निभाने की बात की, उसके बाद एक भी लम्हा झूठ नहीं था। खुदा गवाह है, वो शख्स कौनैन को देखता सब हकीकतों से पर्दे उठा रहा था। हर फैसले का हक आपके पास महफूज है, लेकिन उस शख्स को मत खोइएगा जिसने दिन रात कौनैन खावर के नाम का विर्द किया है, जिसने नमाज तक पाबंदी से ना पढ़ी थी। उस शख्स ने नवाफिल पढ़े हैं रातों को। उस शख्स ने तिलावत सीखी आधी रात को ऑनलाइन क्लासेस से आपको सुनाने के लिए सिर्फ। और कौनैन खावर के आंसू उसका चेहरा भिगोने लगे। वो शख्स उसे मोतबर कर गया था। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी तो करीम निगाहें फेर गया। ये दिलकश मंजर देखना शायान उस्मानी का हक था सिर्फ। चलें, खुदा हाफिज। उम्मीद है आप मेरे दोस्त और बॉस दोनों को ज़्यादा नहीं तड़पाएंगी। वो बोला तो कौनैन मुस्कुरा दी और उतर कर अंदर चली गई तो वो शख्स भी लौट गया। उसे शायान उस्मानी को भी तो समेटना था अभी। वो सो नहीं पाई थी। सारा वक्त सोई जागी कैफियत में रही थी। नमाज अदा करते वो तैयार हो गई। दुनिया की नज़र में वो एक खुश कपल थे और उसके घर वालों ने भी तो आना था नाश्ते के लिए। वो तैयार होकर बाहर आई तो वो उठ चुका था। वो डार्क पिंक कलर में मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। आंखें बता रही थीं कि उन्हें सारी रात सुकून नहीं मिला। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, वो न जाने क्यों बोल गया था। ज़ारा ने खामोशी से उसके कपड़े निकाले। वो फ्रेश होता बाहर आया जहाँ वो ड्रेसिंग के सामने झुमके पहन रही थी। उसके पीछे खड़े होते वो बाल बनाने लगा। दोनों का अक्स आईने में साफ दिखता इस बात की वजाहत दे रहा था कि वो मुकम्मल हैं एक साथ। तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? उसके पास झुकते ब्रश रखते उसकी खुशबू आज़म के हवासों पर छाई तो वो पूछ बैठा, कोई भी नहीं। अभी कौन सी लगाई है? कोई भी नहीं, वो कहकर वहाँ से हटने लगी। तो तुम मुझे अपना परफ्यूम नहीं बताना चाहती? आज़म ने यकदम उसका हाथ थामते उसे खुद से करीब किया था। जब मैंने कोई परफ्यूम लगाया ही नहीं तो मैं उसका नाम कैसे बता सकती हूँ? वो ज़िद हुई लेकिन अपने लहजे को तेज़ होता महसूस करते चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं माफ़ी चाहती हूँ। किस चीज़ की? परफ्यूम का नाम ना बताने की? आज़म अज़हर ने दिलचस्पी से उसे देखा। नहीं, यूं ऊंची आवाज़ में, ये पोर्शन हमारा है तो तुम बोल सकती हो। वो बेदहानी में मेरा कहने के बजाय हमारा कह गया तो ज़ारा ने उसकी पुश्त को घूरा। शायद उस शख्स को ज़ेर कर लेना इतना भी मुश्किल ना था। हाँ, उसे कोशिश करनी थी। वो उसके पास से झुकती अपना दूसरा झुमका उठाने लगी जो अभी तक नहीं पहना था। उसकी खुशबू अब की बार आज़म अज़हर ने गहरी सांस भरते वजूद में उतारी थी अपने। आज़म ने उसकी कलाई थामते उसे करीब किया और उसकी गर्दन पर झुका और अपना नाक सहलाते गहरी सांस भरी। ये सब लम्हे में हुआ। मुझसे दूर रहो ज़ारा आज़म। वो उसके नाम के आगे अपना नाम लगा गया था। ज़ारा के लबों पर कल से पहली बार मुस्कुराहट आई थी। ज़ारा अकबर। वो मासूम बनती तस्हीह करने लगी। ज़ारा आज़म अज़हर। और तस्हीह उनकी की जाती है जो गलती पर हो। तुम्हें तो अभी मैंने कल ही निकाह में लिया है। वो अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कता बोला था। मैं नहीं लगाती ये, तुम्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो मुस्कुरा कर बोला। ये उस दिन से पहली बार था कि वो मुस्कुराया हो। क्या वो उसके साथ कोई गेम खेल रहा था? ये सब नहीं होना चाहिए, उसने यकदम संजीदगी से कहा और कदम पीछे की तरफ उठाए। क्या? वापस आओ अपनी जगह पर और वजाहत दो। यही जो हो रहा है। हम दोनों अब जान गए हैं कि अपनी जगह पर आकर बात करो। वो सर्द लहजे में बोला तो वो वापस अपनी जगह पर आ खड़ी हुई। हम दोनों अब जान गए हैं कि ये रिश्ता जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये मैं डिसाइड करूँगा ज़ारा आज़म। अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो। नहीं, कल का कहा आपका एक एक लफ्ज़ मुझे हिफ्ज़ है, मेरे दिल पर नक्श है, भूल नहीं पाऊंगी मैं। वो नम लहजे में बोली और फिर छत की तरफ चेहरा किया जैसे आंसुओं को हलक में उतारना चाहा हो। कपड़े चेंज करो। क्या? क्या वो शख्स पागल था? कपड़े कोई और पहनो। क्यों? ज़ारा ने हैरत से पूछा। मुझे ये अच्छे नहीं लगे। वो कंधे उचकाता बोला। आपको तो मैं भी अच्छी नहीं लगती हूँ। वो धीमे से बोली लेकिन उसकी आवाज़ आज़म अज़हर तक बखूबी चली गई। तुमने खुद से सोच लिया है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी खुशबू के लिए तो आज़म अज़हर का दिल कुछ भी कर सकता है अब। वो फिर से उस पर झुकते उसकी गर्दन पर लब मिस करते हुए पीछे हुआ और फ़ोन में मसरूफ़ हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ारा को लगा वो पागल हो जाएगी।
तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। फिर लाइट पर्पल ड्रेस निकाला जिस रंग की आज़म ने शलवार कुर्ता पहना था, वो चेंज करती बाहर निकली। आज़म अज़हर ने सर उठाए उसे देखा और खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वाज़ेह सताइश उभरी थी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। ज़ारा का दिल तड़पा था। क्या था जो वो शख्स दो बोल तारीफ के बोल देता। वो तेज़ी से आगे आती, बाल बांधती, ईयरिंग चेंज करती बाहर निकली जहाँ वो गया था। फिर नीचे वो इकट्ठे गए थे जहाँ फरिश्ते अजलान और आज़म के वालिदैन पहले से मौजूद थे। सब खुश असलूबी से मिले थे उसे। ज़ारा के घर वालों ने भी उसकी भाभी की तबीयत ख़राब ना होने पर उसकी तरफ से माजरत की थी। ज़ारा ने फ़ौरन उन्हें फ़ोन किया आज़म के नंबर से, जहाँ उसे पता चला कि उसकी बड़ी भाभी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो वो खुश हो गई। वो सबको बताती वापस नाश्ता करने लगी। जब उसकी निगाह सामने पड़ी जहाँ अजलान फरिश्ते की प्लेट में नाश्ता निकाल रहा था और ज़बरदस्ती उसे करने को कहा, उसने अपनी खाली प्लेट को देखा। आज़म अज़हर ने बारीक बीनी से उसकी इस हरकत का जायज़ा लिया, क्योंकि सामने का मंजर उसने भी तो देखा था। उसके दिल ने वाज़ेह ऐलान किया कि आज़म अज़हर बस कर दो, वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, बल्कि जो है तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी करते गुनाह के ज़ुमरे में कैद हो रहे हो। उसने जूस डाला और ज़ारा के आगे ग्लास रखा और उसकी प्लेट में नाश्ता निकाला। उनकी माँ अपने बेटों को खुश देखकर खुश थी और मुतमईन तो अज़हर साहब भी थे, क्योंकि उन बीते दिनों में उनकी बीवी उन्हें अच्छे से बावर करवा गई थी कि वो सालों से नाइंसाफ़ी करते आए हैं, अज़लान के साथ स्पेशली। ज़ारा ने सर उठाते उसे हैरत से देखा। तो क्या वो अब भी दिखावा कर रहा था? उसका दिल डूबा। ज़ारा ने नाश्ता शुरू किया, लेकिन उसके ग्लास से ही आज़म अज़हर जूस पी रहा था, उसकी लिपस्टिक के स्टेन की परवाह किए बगैर। अब उसका दिल धड़का था। नहीं, वो दिखावा नहीं हो सकता था। वो शख्स क्या था, क्या चाहता था, वो जान नहीं पा रही थी। नाश्ते के दौरान उसने ज़ारा को सब सर्व किया जैसा अजलान ने किया था, लेकिन उन सब में उसका ध्यान ज़ारा ने अजलान और फरिश्ते की तरफ देखा भी नहीं था एक बार भी। नाश्ते के बाद वो कमरे में वापस आए। उन्हें रिसेप्शन की तैयारी करनी थी। तुम्हारा ड्रेस अलमारी में हैंग ले आओ और चीज़ें समेट लो, थोड़ी देर में पार्लर छोड़ दूंगा तुम्हें, आज़म ने कहा। तो ज़ारा ने अपनी चीज़ें समेटी। आज़म बाहर इंतज़ामात देखने चला गया, क्योंकि वलीमा उन्हीं के लॉन में होना था जिसकी तैयारियां कल रात से हो रही थी। वो अपनी माँ और भाइयों से बात करके उन्हें मुतमईन करके बैठी ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। फरिश्ते अज़लाम थी उसके सामने, उसके शोहर की पहली मोहब्बत। वो दोनों आमने सामने बैठी थी। तुम बहुत अच्छी लग रही थी कल ज़ारा। उफ, आज़म भाई ने तो काफ़ी सराहा होगा तुम्हें। ओह सॉरी, मैं ज़्यादा, उसका इशारा आपसे तुम तक आने में था। कोई बात नहीं फरिश्ते, मैं भी अब तुम्हें अब से तुम ही कहूँगी। और तारीफ़ का शुक्रिया, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो सांस रुक रहा था। अज़लान ने मुझसे सारे बदले लिए हैं मुझे वो ड्रेसेस पहनाकर। ज़ारा मुस्कुरा दी। अज़लान अज़हर सच में बहुत मोहब्बत करता था उससे, जो उसके निखरे निखरे वजूद से मालूम भी हो रहा था। उसका दिल बेचैन सा हुआ। वो शख्स कह रहा था कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन उसने अपनी खुशबू कहाँ नसीब की थी उसको। तुमने मेहंदी क्यों थोड़ी सी लगाई है? आज़म भाई को तो बहुत पसंद थी मेहंदी, फरिश्ते बोली। तो ज़ारा ने झटके से सर उठाया। यानी उसे मेहंदी पसंद थी, लेकिन ज़ारा के हाथों पर नहीं। फरिश्ते को भी एहसास हुआ। ज़ारा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, कुछ भी गलत मत सोचना। आज़म भाई तुमसे मोहब्बत करेंगे जल्दी, मुझे यकीन है। और पता है तुम मोहब्बत किए जाने के काबिल हो। एक दिन देखना वो तुम्हारे लिए पागल होंगे। उसे अज़लान ने बताया था कि ज़ारा बचपन से उन्हें जानती है, वो एक स्कूल में पढ़े हैं और उसके बाद की कहानी भी सब। क्योंकि आज़म अज़हर ने अज़लान से माफ़ी मांगते सब हल कर लिया था आपस में। बस मुझे मुश्किल लगता है, ज़ारा नम लहजे में बोली। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को झुकाना नहीं। फरिश्ते ने उसका हाथ थामा। एक बार वो तुम्हें चाहने लगे तो वो ये भी ध्यान रखेंगे कि तुमने बालों में किस कलर का क्लिप लगाया। यकीन करो, उन्हें अपनी आदत डाल दो, क्योंकि आदत और पसंदीदगी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ज़ारा ने तेज़ी से सर हिलाया था। तुम बहुत अच्छी हो फरिश्ते, इसीलिए तुम्हें अज़लान भाई मिले और तुम्हें आज़म भाई। वो कहती दोनों मुस्कुरा दी। अच्छा चलो आज का ड्रेस तो दिखाओ मुझे, मेरा तो बहुत भारी है, मेरा तो सोचकर सांस रुकने लगता है, फरिश्ते बोली। तो ज़ारा मुस्कुराती उसे अपना ड्रेस दिखाने लगी। बहुत खूबसूरत है, इसके साथ पोनी टेल करना, तुम बिल्कुल बारबी लगोगी। फरिश्ते बिल्कुल उसे बहन समझने लगी थी, क्योंकि उसकी बहन ही नहीं थी कोई। ठीक है, ज़ारा ने उसकी इतनी मोहब्बत देखकर निहाल होते हुए कहा।
उसकी भी तो कोई बहन नहीं थी। आज़म अज़हर अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों खामोश हुई। कैसी हो फरिश्ते? आज़म ने घड़ी उतारते कहा। बहुत अच्छी। वो मुस्कुराई तो आज़म भी मुस्कुरा दिया। ज़ारा की निगाहें सिर्फ आज़म पर थीं, जिसका ध्यान भी ज़ारा पर था। उसने फरिश्ते को कम ही देखा था। क्या बातें हो रही हैं? आपकी बीवी का ड्रेस देख रही थी तो कैसी लगी मेरी पसंद? खूबसूरत। ये तारीफ़ मैंने आपकी बीवी की है वैसे। बहुत शुक्रिया। आज़म मुस्कुरा दिया, गहरी सांस भरते। अब मैं चलती हूँ। वो कहती बाहर निकल गई तो आज़म दरवाज़ा बंद करता बिस्तर पर नीम दराज हुआ। आज़म, ज़ारा ने बेड के दूसरी तरफ बैठते उसे देखा। क्या आपको मेहंदी बहुत पसंद थी? उसके अचानक सवाल पर वो ठिठका और सर उठाया। तुम्हें किसने बताया? फरिश्ते ने। हाँ, उसने बताया कि आपको बहुत पसंद थी, तो मैंने कम क्यों लगाई? और तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। खामोशी, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था।